हेलो बच्चों, आज हम आ चुके हैं क्लास 9 के नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 पे। तो आई होप आपने एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया होगा और पुराने लेक्चर देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर पुराने लेक्चर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो भाई आज हम करने वाले हैं थर्ड लेक्चर। उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं सर? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल्स। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई डेसिमल्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सर अगर मैं कोई नंबर लिखूं 3/9, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये डेसिमल में लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, क्यों नहीं? बिल्कुल कर लेता हूं। सर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो सर मेरे पास ये आएगा 1/3, और जब 1/3 आएगा तो इसको सिंप्लीफाई के बाद में मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो क्या करूंगा? मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड कैसे करूंगा? यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा, ठीक है। फिर 3 3 9 करूंगा, फिर यहाँ पे माइनस करूंगा, फिर यहाँ पे 3 लगाऊंगा, फिर 3 3 9। अब आपको डेसिमल निकालना आता है, वो मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है यार, ये तो खत्म ही नहीं होगा। तो ये केस हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन जो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया 4/2। अब सर अगर आप इसको डिवाइड करने को बोलोगे तो मैं क्या करूंगा? 4 लिखूंगा, यहाँ पे 2 को डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 और ये 0, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2। अगर आपको मैंने बोला 3/2 तो सेम काम करोगे। फिर आपको बोला मैंने 676/100, तो यार यहां पर आप डिवाइड करोगे क्या? आपको पता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 100 है तो हम जितने 0 नीचे हैं उतने पॉइंट्स को सरका देते हैं, है ना। 2 0 है तो 1 2 और आंसर क्या आ जाता है? 6.76। पता है ना सबको? नहीं पता है तो भाई समझ लो। अब देखो जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1/3, वैसे ही एक एग्जांपल है 4/3। ये भी सर ऐसा ही एग्जांपल है कि ये खत्म नहीं होते हैं, और जो खत्म नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। चलो भाई देख लेते हैं आगे। तो देखो अब कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि 10/3, 7/8, 1/7। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर 10/3 को डिवाइड कर दें? कर देते हैं। तो 3 3 9, सेम काम है, बस यहाँ पे 1/3 की जगह 10/3 हो गया। फिर आप बोलोगे क्या? सर यहाँ पर आ गया 1, ये 0 लगाऊंगा तो डेसिमल लगा दूंगा। फिर यहाँ पर आया 9, फिर करोगे 1, फिर 0 लगाओगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। करेक्ट। आगे देखते हैं 7/8, ठीक है, 7/8। तो अगर मैं करूं 8 है भाई साहब, अगर 8 है तो 8 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे? ये तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो क्या करना होगा? 0 लगाना पड़ेगा। आप यहाँ 0 लगाओगे, यहां पॉइंट लगाओगे, ये हो गया 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। हमें पता है 8 8 just 64 क्या होता है सर? 8 8 just 64। यहां पर क्या आ गया? फिर से 6 आ गया, ठीक है, 6 ही आएगा भैया। फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे सर एक और बार लगा लेते हैं, यहां 0 लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप बोलोगे सर 8 7 56। अब क्या करोगे? सर 4 आ गया, फिर एक और 0 यहां लगेगा। अब आप बोलोगे सर 8 5 40। अरे वाह भाई, क्या आ गया? रिमाइंडर 0, है ना। बट यहां पर क्या है? रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं 1/7। तो वही यहां पे फिर 0 लगाओगे तो यहां पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? 7 1 just 7, यहां पे बचेगा 3। फिर क्या करोगे? फिर यहां पे एक और 0 लगाओगे, 7 3 20, सॉरी 7 4 जा कर लो, 3 नहीं, 7 4 जा 28। फिर 2 आएगा।
फिर आप 0 लगाओगे, फिर आप बोलोगे 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, फिर आप 0 लगाओगे, यहां पे 0, फिर आप बोलोगे क्या 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, फिर आप 4 आ जाएगा, फिर आप वापस से 0 लगाओगे, आप बोलोगे सर 7 5 जा 35, करोगे कि नहीं करोगे? तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि सर ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्यों? बिल्कुल, तो भाई ये 3 मैंने आपको एग्जांपल दिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से होगा, और ये वो तो क्या है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट हो गया, और ये लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन ये रिपीट कर गया है। तो हमें क्या पता है, हम इसको बोल सकते हैं सर इसका आंसर हो जाएगा 3.3 बार, इसका आंसर हो जाएगा 0.875, लेकिन इसका क्या है, ये तो चलता चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये कुछ नंबर्स थे जिनको हमें आने चाहिए। अब जैसे कि बात करें हम, हमारे पास कुछ केसेस हैं, वो हमने एग्जांपल्स में देख लिए। जैसे कि पहला केस क्या है, रिमाइंडर बिकम्स 0, जैसे 3/2, 7/4, 8/7/8 है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका रिमाइंडर जो था वो 0 बन गया। अब देखो ये दिया 3.14267 डिवाइडेड बाय 1000000। इसमें भी तो क्या है, ये भी आपका एक टर्मिनेटिंग है, इसमें रिमाइंडर 0 बन जाएगा। जब रिमाइंडर 0 बनता है तो उस डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। की डेफिनेशन देख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल डजंट कीप गोइंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल। ये याद रखनी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 देख लेते हैं। अगला केस क्या था, देखो 10/3 और 1/7 एग्जांपल थे। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। अब भाई हमें रिमाइंडर तो बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, यह 0 बन नहीं रहा है। भाई 0 नहीं बनेगा तो एक नया केस बनेगा, जैसे कि 1.232323 है ना। अब ये 2323 दिख रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.23 बार। अब आगे देखो, अगर एग्जांपल है 2 3 4 3 4 3 4, अब क्या बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर ये 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.234 बार सिर्फ इस नंबर के ऊपर आना है। बिल्कुल क्लियर है। अगला एग्जांपल देख लो 2 3 4 2 3 4। अब देखो ये क्या है, इसमें 2 3 4 2 3 4 हो रहा है, मतलब कि बार पूरे 2 3 4 पर आएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे हम जानते हैं कि इस तरह के डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हम, द डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर of digit repeats periodically is called non-terminating, repeating और recurring decimal। ये क्या कर रहे हैं, ये रिपीट हो जाते हैं और टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो भाई ये बात हमें याद रखनी है। तो ये आपका सेकंड केस बन गया, लेकिन इसमें भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो रिपीटिंग हो गया, तो अगला केस क्या होगा, इसमें तो क्या हुआ सर, इसमें तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन हमारे पास एक और ऐसा नंबर आया कि जिसमें टर्मिनेट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमको ये पता है कि इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अगला एग्जांपल देखते हैं। शो दैट 3.142678 इज रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन p/q फॉर्म। सर ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में करना है और ये टर्मिनेटिंग है, जैसे कि 3.142678, अगर ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, बचपन में किया है ना, क्या करोगे, नीचे लगाओगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया 3142678। ये सेम एग्जांपल जो भी हमने लिया था वही एग्जांपल है। क्लियर है। तो इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये आपके p/q फॉर्म में, और आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये बहुत ही
लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोलता है शो दैट 0.33 और 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें रिपीटिंग वाले नंबर को p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। भाई p/q की फॉर्म से रिपीटिंग में तो ले आए भाई साहब, लेकिन इधर से वापस उधर कैसे लेके जाओगे? चलो देखते हैं क्या करना है। इसका एक प्रोसेस होता है, वो समझ लो, वो एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हो। कैसे? लेट, ऐसे कैसे लिखना भैया, सब्जेक्टिव एग्जाम इस बार है ना, x इक्वल्स टू 0.3 बार विच मीन्स 0.3333 सो ऑन। बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ मल्टीप्लाई लेट सपोज ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बाय 10 कर दे सर, कर दो सर, कर देते सर। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.3 था, तो वो हो जाएगा बेटा 3.333333 सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, सेकंड, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको वापस लिख दू नीचे, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.3333 सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन वापस लिख दी। सबट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा। हम यहां पे क्या बचेगा 3 और यहां क्या बचेगा 9x। तो आप बोल सकते हो सर x इज इक्वल्स टू 3/9 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये तरीका है आपको इसको सॉल्व करने का, बिल्कुल क्लियर है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। शो दैट 1.2727 मतलब कि 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। सेम मेथड अप्लाई करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे क्या करोगे, सीधे सीधे बोलेंगे सर लेट x इक्वल्स टू 1.272727 सो ऑन। समझ में आ गया? ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों भाई 100 से क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि सर 2 नंबर रिपीटिशन हो रहे हैं। बार कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 127.2727 एंड सो ऑन। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सेकेंड माइनस 1 कर दें, तो क्या करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन को लेकर आते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.2727 एंड सो ऑन। सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट करेंगे तो 2727 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां बचेगा 99x इक्वल्स टू 126 और आप बोलोगे इसको नीचे ले आते हैं, तो भैया आपकी जैसी इच्छा। हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 26/99। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 3 जा हो गया, यहां पे कर लो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6/33 कर सकता हूं ना। एक और बार हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अरे सर हो रहा है, एक और बार कर लेते हैं यार। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, और फिर यहां पे 11। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास जो p/q की फॉर्म में पूछा था वो आ जाएगा 14/11। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? देखो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेते हैं। सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे, सारी प्रैक्टिस से आता है। देखो मैथ्स में कोई थ्योरी नहीं होती है, सीधे प्रैक्टिस करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। शो दैट 0.3535353535। भाई ई का हो गया, ई तो गजब कर दी सर, यहां पर तो 2 तो कहीं भी यूज नहीं आ रहा है और 35353535 आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ रहे हो ना? बिल्कुल। देखो एक बात बताऊं आपको कान में,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। वो वाले नहीं आते जो पहले कराए थे, ये वाले आते हैं। तो क्या करना है सर, हमको पता है, हमें तो वापस वही चीज रिपीट करनी है, जो सर ने बोला वही करेंगे। क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.23535 सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी, ठीक है। क्या करें इसको, मल्टीप्लाई 1/10। अब इसको ध्यान से समझना, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करना है, देखो सर इस 2 को बाहर निकाल ले, पहले 2 का काम फ्री करें, जो नंबर है वो हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं सर, आपने कहा तो ये हो जाएगा सर 10x इज इक्वल टू 2.35 बार हो जाएगा, ये 35। अब देखो, अब हम वो पुरानी स्टेज पर आ गए जो हमारा क्वेश्चन था पहले, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करें सर, अब सर ये बार को हटाने का काम कर दो एक बार, बस कर देते हैं, आप कह रहे हो तो। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई सेकंड बाय 100। क्यों सर, 2 नंबरों पे बार है ना भाई, बिल्कुल। तो क्या आएगा 1000x। सर 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 क्यों आया, क्योंकि भाई यहां ऑलरेडी एक 10 पड़ा हुआ है, 10 को 100 से करेंगे तो 1000x। यहां क्या होगा सर, यहां होगा 235.3535 सो ऑन। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बोले, ये हमारी तीसरी इक्वेशन। तो हमें क्या पता चला, आप बोल सकते हो तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से माइनस कर दो, मतलब सॉरी सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दो, मेरा मतलब ये है। तो कर दे, चलो लिख लेते हैं यहां पे। ये हो गया 1000x इक्वल्स टू 235.3535 या फिर 35 बार लिख दे इस बार डायरेक्ट, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो, और इधर क्या आ रहा है सर, 10x इज इक्वल्स टू 2.35 बार। सब्ट्रैक्ट कर दूं सर, कर दो ना भाई, कर देते हैं। चलो 35 तो गया, काम से कैंसिल हो गया। यहां का बचो भैया, यहां पर बचो है e बचे को 3, e बचे को 3, फिर e बचे को 2 और e का बचे को भाई साहब 990x। सर गजब हो गई, ये तो आंसर आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया। कैसे, आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 233/990। क्यों भाई, आया क्या नहीं आया, बिल्कुल सर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और आई होप कि अब आप अपनी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कर लोगे ना, कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में ही डाउट आता है, और देखो मैंने बताया था ना आपको, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, पहले x मान लेंगे, ठीक है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 बार आ जाए, क्योंकि बार तो इन्हीं वाले नंबरों पर था, है ना। फिर इसको वापस 100 से इसलिए किया क्योंकि बार 2 डिजिट पे था, ताकि हम इसको पुरानी स्टेज पर लेकर आ गए इस क्वेश्चन को, है ना, समझ गए। चलिए तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एक्सरसाइज से पहले वाला एग्जांपल है। फाइंड इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब सर आप बताओ इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो नंबर ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे आपके, वो नंबर कहलाएंगे इररेशनल नंबर्स। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 2.7653621021। अब ये क्या है सर, ये है सर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपको क्या पता है सर, 1/7 और 2/7 के बीच में रैशनल नंबर लिखना है। तो मैं बोलूंगा सर 1/7 क्या होता है, बताओ, आपको फाइंड करना है। तो यहां फाइंड करता है, साइड में ये हो जाएगा 10 7 और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जा 7। उसके बाद में आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 0, फिर आप बोलोगे क्या 4 जा 28, फिर आपके बाद आएगा 2, फिर आप बोलोगे 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 14। तो आपके पास 0.142 कुछ करके नंबर आएगा, जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है भैया, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है 2/7।
2/7। अब टर्मिनेट हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको इसको अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं। 2/7 की बात करते हैं, 0 पॉइंट या 0 लगा दें तो क्या करोगे, 2 जा 14, 6 0 क्या होगा, 8 जा 56, 4 0 है ना। फिर आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 से 35, तो 2.285 हो गया मान लो। तो आपके पास आएगा 0.285। अब ये भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको इन दो नंबर के बीच में कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी ना हो। तो कर सकते हैं यार, बहुत आसान काम है। देखो पहला नंबर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 1.43 कर दूं, करके देख लेते हैं। 1 पॉइंट नहीं होगा, 0.143 इसके बाद आ रहा है और इससे पहले आ रहा है 143 इस तरीके से चला दूंगा। सर ये क्या रिपीटिंग है, नहीं है। क्या ये टर्मिनेटिंग है, नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर होगा। इन्होंने तो एक पूछा है, मैं आपको हजारों बता सकता हूं। जैसे कि अगला देख लेते हैं 0.2, अब यहां पर 8 है, इससे नीचे क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है। तो मैं ले लेता हूं 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5। सर ये क्या है, ये भी तो सर इर्रेशनल नंबर है। क्यों बच्चों, समझ में आ गया? आई होप बिल्कुल क्लियर चीज है और बहुत सिंपल एंड क्लीन एंड क्लियर है कि भाई कहीं से भी कोई भी चीज पूछ लो, अब हमें समझ में आ गया, हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्यों कर लोगे ना? और एग्जाम में बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे कि अभी आपके एग्जाम आने वाले छोटे मोटे पीरियोडिक वगैरह, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना और अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपको फोड़ना है अपना एग्जाम तो आपके पास एक ग्रंथ है जो है आपकी एनसीईआरटी, उसको पूरा घोट के पीना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक क्या कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और गर्मियों की छुट्टी में मजे मारो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट और मचाते रहो बच्चों।